बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं इमरान ख़ान हूँ। उस्मान बुज़दार साहब की ऐसा लगता है कि गेम ख़त्म हो गई है और अब उनका बतौर वज़ीर आला बराजमान रहना इस नशिस्त के ऊपर मुमकिन नज़र नहीं आता। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कहानी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है और उसके कुछ रीज़न्स हैं। अलीम खान साहब ने आज जाके जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो अलीम खान एक ऐसे एमपी हैं जिनके साथ और लोग भी हैं, इन्होंने टिकट विकट भी बांटे हुए हैं। मैं ये सारा नंबर गेम आपको बताऊंगा कि अलीम खान के पास क्या है, जहांगीर तरीन के पास क्या है और इमरान खान के पास क्या बचा है उस्मान बुज़दार को बचाने के लिए। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे और ये मामला यहाँ तक क्यों पहुँचा इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और उन्होंने धड़ाधड़ ट्वीट किए हैं और वो उन्होंने ट्वीट किए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़। बाकी तो पॉलिटिकल ट्वीट हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक डिवाइड पैदा हुई है, एक बड़ी डिवाइड ख़ास तौर पे पंजाब में, उस डिवाइड को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं और उसके ऊपर ट्वीट कर रही हैं, मकाफात अमल करार दे रही हैं और ये कह रही हैं कि गुरूर और तकब्बुर का ये नतीजा है और नवाज शरीफ के साथी उसको छोड़कर नहीं गए। ये वाकई बात ठीक है कि नवाज शरीफ साहब ने मुश्किल तरीन वक्त देखा है अपनी पॉलिटिक्स का और बहुत सारे लोग उनको छोड़कर नहीं गए जिनके बारे में लगता था शायद छोड़ जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब के साथी जो बहुत करीबी थे वो उनसे दूर जा रहे हैं। इमरान खान साहब उनको संभाल क्यों नहीं पाए और अब इमरान खान साहब को उनको इकट्ठा करने के लिए एक्टिविटीज़ करनी पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पे तीसरी मरतबा उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग कैंसिल कर दी है, यानी मुसलसल तीसरी मरतबा वफाकी काबीना का इजलास नहीं होने जा रहा। मरियम नवाज साहिबा की बाकी बातें ठीक हैं, पॉलिटिकल हैं, तो उनके ऊपर आप इत्तफाक कर सकते हैं, इख्तलाफ कर सकते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने ऐसी की जिसके ऊपर मेरे ख्याल में बात ज़रूर होनी चाहिए। मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट करते हुए कहा कि खान साहब ने सिर्फ मुखालिफिन को ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक को भी गालियां और धमकियां दी हैं। देखिए, इमरान खान की पूरी तकरीर मैंने सुनी है निकाल कर, कहीं भी किसी को गाली नहीं दी किसी मुल्क को और ना ही किसी मुल्क को धमकी दी है, बल्कि उन्होंने ये कहा क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? आपने हमें एक ऐसा ख़त लिख दिया, हम पे दबाव डाला कि हम जाकर ये वाली मजम्मत करें और ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करें। क्या हम आपके ग़ुलाम हैं? क्या आपने ऐसा ख़त इंडिया को लिखा? क्या आपने ऐसा ख़त बाकी मुल्कों को लिखा? इसमें गालियां कहाँ हैं? साथ ही इमरान खान ने यह भी पूछा कि हमने अपने 80,000 शहीद करवा लिए लोग और गलत फैसला किया वॉर एंड टेरर में जाने का। मैं होता तो कभी भी ना जाने देता लोगों को, उन्होंने ये कहा। और साथ ही ये कहा कि मैं होता ये ना होने देता, हमने 80,000 लोग अपने शहीद करवा लिए, हमें आपने शाबाश दी, हमारा शुक्रिया अदा किया, हमें अप्रिशिएट किया, बल्कि हमारे खिलाफ उल्टा प्रोपेगेंडा किया गया, हमारे ऊपर ड्रोन हमले किए गए। तो ये इमरान खान साहब ने शिकवा किया है दुनिया से और दुनिया को उनका दोहरा मेयार दिखाया है, दोगलापन जो है उसको एक्सपोज किया है। अब इसको गालियां देना तो नहीं कह सकते। हाँ, जो ज़बान उन्होंने फजल रहमान साहब के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में, शहबाज शरीफ साहब के बारे में इस्तेमाल की है, वो ज़बान PMLN भी करती है, बाकी जमातें भी करती हैं, पीपल्स पार्टी भी करती है और जलसों में सारी ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। वो ज़बान बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब को इस्तेमाल करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। तो क्योंकि आप लोग भी गालियाँ देते हैं, वो भी देते हैं, तो यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन और दोनों ठीक नहीं कर रहे। लेकिन जहाँ तक मामला है कि यूरोपीय यूनियन को इमरान खान साहब ने गालियाँ दी, तो बिल्कुल गालियां नहीं दी। ये खबर बिल्कुल और ये बात बिल्कुल गलत है, दावा गलत है। ना उन्होंने किसी और मुल्क को धमकी दी, ना किसी और मुल्क को गाली दी, बल्कि उन्होंने मौक़िफ़ रखा है। फवाद चौधरी के बकौल फ़ोन आया है यूरोपीय यूनियन के सदर का। वज़ीर-ए-आज़म का यूरोपीय यूनियन कौंसिल से यूक्रेन तनाज़ा पर तशवीश का इजहार। इमरान खान ने ट्विटर के ऊपर पहले यह बताया कि आज यूरोपीय यूनियन कौंसिल के सदर से यूक्रेन की सूरत हाल के बारे में तबादला ख्याल हुआ है और मैंने तरक्की पजीर ममालिक पर मॉस्को और केफ कहते हैं जी, वो यूक्रेन का दारुल-हुकूमत, यानी यूक्रेन और रूस के दरमियान जो फ़ौजी तनाज़ा है उसके मनफी इक़्तिसादी जो असरात या माशी असरात जो पड़ेंगे तरक्की पजीर ममालिक पर, उसके बारे में मैंने सूरत हाल को उजागर किया है। इमरान खान ने कहा कि रूस और यूक्रेन फ़ौजी तनाज़े पर तशवीश का इजहार मैंने किया है। मैं जंगबंदी और तनाव में कमी की फौरी ज़रूरत पर जोर देता हूँ, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मैंने इंसानी इमदाद की अहमियत पर जोर दिया, बातचीत और सफारतकारी के ज़रिए हल की अपील का अदा किया। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, दोबारा यही कह रहा हूँ
कि बातचीत की जाए, सफारतकारी के जरिए से ये मामला हल किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इत्तफाक किया है, यूरोपीय यूनियन के जो कौंसिल के सदर हैं उन्होंने और मैंने ये इत्तफाक किया है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक इस कोशिश में सहूलतकार का किरदार अदा कर सकते हैं। यानी हम और हमारे जैसे और ममालिक हम सहूलत दे सकते हैं कि जनाब आप बैठें, पीस के साथ बात करें, अमन के साथ बात करें, आपस में मामलात को हल करें, डायलॉग कर लें, इस लड़ाई को ना बढ़ाएं। लड़ाई बढ़ने से हमारे जैसे गरीब मुल्कों पे, क्योंकि गंदम आप देते हैं, गैस आप देते हैं, तेल आपके वहाँ निकलता है, बहुत सारी अजनास आप पूरी दुनिया को दे रहे हैं, तो जब आप वो चीज़ें नहीं देंगे, आपस में लड़ेंगे, तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो ज़्यादा असरात हमारे ऊपर पड़ेंगे। मुश्तरका मकासद को फ़रोग देने के लिए करीबी मसरूफियत का मुंतज़िर हूँ। उन्होंने करीब फ्यूचर में भी इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इसके लिए मुंतज़िर हूँ। इस अहम तरीन पोलिटिकल मूव पे, अहम तरीन पोलिटिकल मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात भी हुई है और मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल से मुताल्लिक अमूर का जायज़ा लिया गया है, जबकि मुलाकात में पाक फ़ौज के पेशा वराना अमूर से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया गया है। देखें, इसको आप पॉलिटिक्स के साथ बेशक जोड़ें, अपने दिमाग में हम बहुत सारी चीज़ें पैदा कर सकते हैं, लेकिन हालात दहशतगर्दी के हवाले से मुल्क में तकादा करते हैं बहुत संजीदा एफर्ट का। आर्मी चीफ और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान जो चीज़ें बयान की गई हैं या जो एलामिया है उसके मुताबिक मामला दाखिली और खारजी सिक्योरिटी उमूर के मुताल्लिक था और हाल ही में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़े हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हमारी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हों, चाहे वो पेशावर के अंदर किस्सा खानी बाज़ार में एक मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ हो, दाइश भी हमले कर रही है, टीटीपी भी हमले कर रही है। इसके अलावा जो बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ आर्मीज़ बनी हुई हैं और ग्रुप्स बने हुए हैं जो रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके खिलाफ लड़ाई करते हैं, वो भी अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और कराची के अंदर जो क्राइम इंडेक्स है वो कहाँ पहुंचा हुआ है। ये सारी चीज़ें दाखिली और खारजी लिहाज से पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा बात कभी इम्कान है कि इन चीज़ों के ऊपर हुई है, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात ऐसे हैं कि इस मुलाकात को लोग बड़ी अहम मुलाकात के तौर पर बता रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ वेस्ट का दौरा भी होने जा रहा है आर्मी चीफ का, और वो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी होंगी। कुछ लोग इसको भी सियासत के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त इसको ऐसे नहीं जोड़ूंगा। जब तक ये चीज़ें सामने ना आएँ, जब तक ये चीज़ें वाजे ना हों, तब तक मेरे ख्याल पे उनके ऊपर बिला वजह क्यासराई इसलिए नहीं करनी चाहिए कि फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट खुद कहती है कि वो अपने आप को सियासत से और सियासी मामलात से बाहर रखना चाहते हैं, और किसी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं। अपोजिशन जो शिकवा करती थी, आज वो खुद कहती है कि फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, वो सियासत के अंदर कोई दखल अंदाजी इस वक्त नहीं दे रहे, जब भी तो वो तरीके अदम एतमाद लाने के लिए काम कर रहे हैं। अब आ जाए बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की तरफ। अलीम खान पहुंच गए जहांगीर खान तरीन की रिहाइशगाह पर। वो वहाँ क्यों गए और उनको क्यों जाना पड़ा? देखिए, कुछ अर्सा पहले उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और जब उन्होंने रिज़ाइन किया था तो उन्होंने एक मीडिया ग्रुप को, क्योंकि वो ऑनर है उसके, और अब वो चाहते हैं कि वो मीडिया ग्रुप को भी चलाएं और न्यूट्रलिटी का एक फैक्टर है, वो ये चाह रहे हैं कि वो मौजूद रहे। उस्मान बुज़दार की काबीना से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और वो कभी भी मुतमईन नहीं थे उस काबीना में, ना अलीम खान थे ना कोई और लोग थे। और जिस भी वज़ीर से मेरी बात हुई है पंजाब की सूबाई काबीना के, एक दो को छोड़कर जो उस्मान बुज़दार के बहुत करीब हैं, बाकी तमाम लोग उस्मान बुज़दार की मुखालफत ही करते रहे। और ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तमाम लोग उस्मान बुज़दार की मुखालफत करते रहे। ख़ासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुराने लोग, उनको हमेशा से ये लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी मुश्किलों से हमने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी को मकबूल करवाया, इमरान खान साहब के साथ मिलकर मेहनत की, और फिर जब हमें हुकूमत मिली तो एक आउटसाइडर आ गया। 3 महीने पहले उसने नून लीग छोड़कर पीटीआई ज्वाइन की और उसको पकड़ के जो है वो वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। और उस्मान बुज़दार अपनी जगह बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ जानते हैं कि हमने वज़ीर-ए-आज़म हाउस को खुश रखना है और प्राइम मिनिस्टर हाउस से आने वाला हर हुक्म मानना है। उसने आज तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से या इमरान खान साहब के साथ जो ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं या इमरान खान साहब की जो करीबी टीम है, उनकी किसी बात से उस्मान बुज़दार ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, कोई इख्तलाफ नहीं किया। इख्तलाफ तो तब करेगा जब सोचेगा, वो तो तब करेगा जब कोई विजन अपना ज़ाती होगा, जब कोई तरक्की का, खुशहाली का कोई अपना ज़ाती विजन होगा, कुछ चीज़ों के ऊपर काम कर रहे होंगे। कुछ वज़रा ने इमरान खान साहब को जाकर शिकायत लगाई आज से चंद माह पहले
और उन्होंने ये कहा कि उस्मान बुज़दार साहब सिर्फ नाअहल नहीं हैं, निकम्मे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये बदनीयत भी हैं, और ये इनकी बदनीयत ही है कि ये काम ही नहीं करते और लोगों को मिलते हैं सिर्फ अहमियत नहीं देते, और अंदर ही अंदर एक लावा पकता रहा और बहुत सारे लोग उस्मान बुज़दार के खिलाफ हो गए। तो अलीम खान ने अब ज्वाइन कर लिया जाके तरीन ग्रुप को, और तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब ये है कि एक बड़ी ताकत उनको मिल गई है। उसका रीज़न है, देखें, एक तो उसका रीज़न ये है कि अलीम खान उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने टिकट बांटे थे, और उन्होंने जब टिकट दिए थे तो लोगों ने अलीम खान को जाके मिन्नत तरला किया था कि जी हमें टिकट लेकर दें। वो उस कमेटी का हिस्सा थे जो खास तौर पे सेंट्रल पंजाब में टिकट देती थी। अब गुज़िश्ता चंद दिनों की अगर एक्टिविटीज़ आप देखें ज़राए के मुताबिक, तो अलीम खान साहब ने लगभग कुछ 40 के करीब MPs से, जिनमें 10 के मिनिस्टर्स हैं जो उनके साथ कैबिनेट में रहे हैं, उनसे उन्होंने मुलाकातें की हैं, और उन मुलाकातों में बहुत सारी चीज़ें उनकी तय हुई हैं। और अब वो जाकर अलीम खान साहब मिले हैं तरीन साहब से। तरीन साहब पहले ही 20 का एक जत्था लेकर बैठे हुए हैं। अब ये दोनों का मिलकर जो क्लेम सामने आ रहा है वो लगभग 65 के करीब MPs हैं जो इनके करीब हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब की तो छुट्टी हो जाएगी, ऐसे वो तो वज़ीर आला पंजाब रह ही नहीं पाएंगे। वैसे मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं कि तहरीक-ए-एतमाद के लिए चाहिए क्या पंजाब में उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए। कुल नशिस्तें हैं यहाँ पे 371, हुकूमती जो इत्तेहाद है वो 194 का है। आधी नशिस्तें जो आपको चाहिए वो आपके पास कम से कम 186 अरकान होने चाहिए, 186 हुकूमत बनाने के लिए। तो इनके पास 8 लोग ज़्यादा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपने जो इस वक्त स्ट्रेंथ है वो 183 की है, जिसमें आज़ाद जो जीते थे वो भी शामिल हो गए थे। मुस्लिम लीग काफ के 10 हैं उसके बाद, तो इस तरह इनके पास 193 बन जाते हैं। और एक नशिस्त जो है वो पाकिस्तान राह हक पार्टी की है, तो इस तरह इनके पास टोटल 194 की स्ट्रेंथ है। अपोजिशन के बाद 172 है, और जिसमें नून लीग के बाद 165 है, पीपल्स पार्टी के पास 7 हैं। इसके अलावा 5 आज़ाद अरकान असम्बली भी वहाँ मौजूद हैं। तो अगर ये 65 बंदे इन्होंने अलग कर दिए हैं या 20 भी कर दिए हैं, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब का बचना मुमकिन नहीं है। देखें, जो इमरान इस्माइल साहब है ना, गवर्नर सिंध, PTI में इमरान खान के लोगों में से जो सबसे करीब अलीम खान के करीब समझे जाते हैं, वो उनमें एक इमरान इस्माइल साहब भी हैं, और इनके ज़ाती नौइयत के करीबी ताल्लुकात हैं अलीम खान से। और ये आपको याद होगा जब मैच हो रहा था पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप के, तो ये दोनों हजरात मैच भी इकट्ठे देख रहे थे स्टेडियम में बैठकर वहाँ UAE में, दुबई में। तो इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इमरान खान साहब ने उनको टास्क दिया जाके बनाओ अलीम खान को, लेकिन अलीम खान साहब ने उनको पूरी वो फहरिस्त अपनी बता दी है, और अब वो इस बात के ऊपर कायल हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाओ, वज़ीर आला किसी और को बनाओ, क्योंकि PTI इससे बेहतर वज़ीर आला डिज़र्व करती है। इमरान खान साहब की मकबूलियत जितनी मर्जी हो, लेकिन बतौर पार्टी PTI को उस्मान बुज़दार साहब कुछ नहीं दे सके, और जो PTI एक्सपेक्ट कर रही थी अपने एक वज़ीर आला से, वो करने में वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं। जहाँ तक बात यह है कि क्या ये जो ग्रुप है जहांगीर तरीन का, वो इमरान खान साहब को भी तहरीक-ए-एतमाद में उनके खिलाफ वोट डाल देगा, तो मैं आपको एक चीज़ तो क्लियर कर देता हूँ, अलीम खान उन लोगों में से हैं जो इमरान खान के बहुत करीबी लोग हैं। ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ ज़ाती मालूमात की बिना के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने जब भी कभी अपने बहुत करीबी लोगों को इकट्ठा किया ना, कि मैं अपने करीबी हल्का अहबाब को इकट्ठा कर रहा हूँ, कुछ 15-20 लोग, 10-15 लोग, तो वो 10-15 लोगों में जो खास तौर पे लोग 7-8 मौजूद होते हैं, मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ जो हर दफ़ा मौजूद होते हैं। उनमें एक तो अली जैदी हैं, इमरान इस्माइल हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है, अलीम खान ये भी मौजूद होते हैं, जुल्फ़ी बुखारी हैं, मुराद सईद, डॉक्टर अरसलान खालिद हैं एक जो सोशल मीडिया को चलाते हैं इमरान खान साहब के, सलमान अहमद एक गुलूकार हैं, पुराने बहुत कई दहाइयों से इमरान खान साहब के साथ चल रहे हैं, शफकत महमूद, इस तरह के लोग जो हैं ये इमरान खान साहब के बहुत करीब हैं। ये हर जगह पे उनके साथ होते हैं। अलीम खान उनमें से एक है। यहाँ पे आप गौर करें तो शेख रशीद भी नहीं है, शाह महमूद कुरैशी भी नहीं है, यहाँ पे उस्मान बुज़दार भी नहीं है। ये लोग इमरान खान साहब के करीबी साथी या दुख सुख के साथी उनको वो नहीं मानते। जो अपना करीबी हल्का अहबाब है 15-20 लोगों का, उसमें कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ लोग नॉन पॉलिटिकल भी हैं, तो वो इमरान खान साहब के ये दोस्त हैं। अलीम खान मुझे नहीं लगता कि कभी इमरान खान साहब को तहरीक-ए-एतमाद में उनके खिलाफ वोट डलवा देंगे MNAs का भी, लेकिन उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए अब वो मैदान में आ गए हैं। अब ये डिपेंड करता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे कि वो उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देकर अपनी हुकूमत को तो कंटिन्यू करें कम से कम।
और उस्मान बुज़दार को देर से हटाएं या जल्दी हटाएं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बेहतर होगा लोगों को। क्योंकि मैंने करप्शन के ऊपर भी इनकी कहानियाँ की, स्टोरीज मैंने बताई, मैंने इनके खिलाफ बहुत बात की, फिर मैंने बात करना छोड़ दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि लोग ये समझेंगे कि मैं ज़ाती मेरा कोई इख्तलाफ है उस्मान बुज़दार से। ये शख्स इतनी इज्जत देकर मिलता है, यानी मैं जब भी मिला उन्होंने कहा आप बताएं, हुक्म करें क्या काम है, और बहुत इज्जत देकर मिलते हैं उस्मान बुज़दार। और मुझे उन्होंने हमेशा कहा कि आप बताइए, कोई हुक्म करें। हालांकि मुझे क्या काम होगा वज़ीर आला पंजाब से, कोई काम हो ही नहीं सकता। मैं कोई MP है, मैंने तो नहीं हूँ, या मैंने लोगों के काम थोड़ी करवाने हैं, मैं तो अपना ये जर्नलिज्म करता हूँ। तो उस्मान बुज़दार मिलने में बहुत अच्छे इंसान है, मुझे उन्होंने बड़ी इज्जत दी जब भी मिला हूँ मैं। लेकिन और मुझे ही कहकर उठना पड़ा कि बस सर मैं जा रहा हूँ, वरना वो तो उठ भी नहीं रहे थे जब भी मिले। तो मेरे लिए तो बहुत अच्छे वज़ीर आला हुए ना। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए या पंजाब के लिए वो नहीं कर सके जो कोई बेहतर वज़ीर आला कर सकता था। तो अब ये एक बहुत बड़ा मामला खड़ा हो गया है, बचना कैसे है बहुत मुश्किल है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।